ज़िंदगी में किसी ने ना ही कभी हकीकी खुशी पाई, ना ही कभी हकीकी सुकून पाया, जब तक कि उन्होंने ये ना किया। जब तक हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ यानी मकसद हयात को पूरा नहीं करते, तब तक हमारी ज़िंदगी में ना ही हकीकी खुशी आ सकती है, ना ही हकीकी सुकून आ सकता है, और ना ही हकीकी कामयाबी आ सकती है। और ये मैं सिर्फ किसी एक ग्रुप या लोगों की बात नहीं कर रही, बल्कि इंसानी फितरत की बात कर रही हूँ, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड मैं आपके साथ एविडेंस शेयर करूँगी। तमाम दुनिया के बड़े गुरुज, अचीवर्स आज ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड फॉर अ पर्पस। तो अल्लाह ने भी हमें ये कहा, अल्लाह कुरान पाक में कहता है, तो क्या तुमने ये गुमान कर लिया था कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया है? और यानी अल्लाह कह रहा है, मैं तुमसे अकाउंटेबिलिटी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के 5वें सेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए कोई टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लाजमी देखिएगा। हमने मैनिफेस्टेशन के प्रॉपर प्रोसेस को डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सब कुछ होता है, तो वो लाजमी है, वो ज़रूर देखिएगा। और उसके अंदर हमने देखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि पर्पस, जी, पर्पस ऑफ लाइफ, दी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसको बहुत से लोग भूल चुके हैं। एंड जो लोग जब तक ज़िंदगी के अंदर कितने ही पैसे, कितनी ही वेल, कोई भी चीज़ क्यों ना अचीव करें, जब तक अपने पर्पस ऑफ लाइफ को डिस्कवर करके फुलफिल नहीं करते, तब तक वो खुश नहीं रह पाते। इसीलिए हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा लाइफ के अंदर दुनियावी मटेरियलिस्टिक वाइज से बहुत से लोग अचीव करके भी एंड पे सुसाइड्स करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, या एंड पे डिप्रेशन में होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, या डिजीज़ में मुब्तला होते हैं। बहुत से लोगों का आप देखते हैं। और नेट पे स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैं ये बोलना नहीं चाहती, आप बेहतर जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते तो आप नेट पे लाजमी रिसर्च करिएगा। तो इससे हमें क्या समझ आया? आज साइंटिफिक गुरुज ये बात कर रहे हैं, आज लाइफ अचीवर्स ये बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर पर्पस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप कभी भी ना ही वो लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप असल में हकीकत में चाहते हैं, क्योंकि असल में तो आप सुकून चाहते हैं, आप खुशी चाहते हैं, ठीक है। एंड तमाम चीज़ें आप नहीं हासिल कर सकते जब तक आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइंड ना हो। और अगर आप अचीव कर भी लेते हैं तो इससे समझ ये आती है, हमने बहुत सी हिस्ट्री में बार बार देखा, अल्लाह कहता है कि क्या तुम लोग गौर व फिक्र नहीं करते? और अल्लाह पाक जैसे कुरान पाक में बहुत मर्तबा फरमाता है कि क्या ये लोग ज़मीन में चलते नहीं हैं और देखते नहीं हैं कि उन लोगों का क्या हाल हुआ, ठीक है। तो हमने बार बार ये देखा कि बहुत से लोग जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर पर्पस को साइड पर रख के कुछ मटीरियलिस्टिक अचीव भी किया, तो उन्होंने कुछ अचीव भी किया, तो वो चीज़ टेम्पोरेरी थी, जी, वो टेम्पोरेरी थी। एंड सेकेंडली वो एंड पे सुसाइड या डिप्रेशन में या डिजीज़ में ही मुब्तला हुआ है। इससे हमें ये समझ आता है इंसानी फितरत उसके अंदर है हमारा पर्पस। इससे हमें ये समझ आए इंसानी फितरत के अंदर ये है कि जब तक पर्पस नहीं हम करेंगे फुलफिल, तब तक हम नहीं मैनिफेस्ट कर सकते अपनी मनपसंदीदा ज़िंदगी। आइए अब अपने क्रिएटर की तरफ कह देते हैं। इंसानी फितरत है ना, चले एक कुरान पाक की बहुत खूबसूरत आयत है जिसको बिलअमूम जो है इतना डिस्कस नहीं किया जाता, या जिस वे में डिस्कस करना चाहिए, और जो राज अल्लाह पाक ने इसके अंदर आश्कार कर दिए हैं वो मोस्टली हमारे तक पहुंचाए नहीं जाते। मैं चाहती हूँ आप इसे गौर से सुनिएगा और शाऊर हासिल करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को परखने की भी कोशिश करिएगा। तो बहुत खूबसूरत आयत है, सूरह नहल की आयत है। सूरह नहल की आयत नंबर 68 एंड 69 है। अल्लाह पाक फरमा रहा है, और आपके रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी। क्या कर दी? वही कर दी। यानी वही क्या? यानी मक्खी को, शहद की मक्खी को ये शान हासिल है, वो इतनी ब्लेस्ड क्रिएशन है कि अल्लाह पाक ने उस पर वही की, जी। यानी अब क्या है वही? क्या यानी कि कुछ खमीर के अंदर प्रोग्राम दे के भेजा, कुछ उसको शौरी तौर पे समझाया और उसके अंदर खमीर के अंदर कुछ रखा। क्या रखा? अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हमने आपके रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि तू पहाड़ों और दरख्तों में और लोग जो छतें उठाते हैं उनमें अपने घर यानी छतें बना, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है, अल्लाह पाक खुद बता रहा है कि मैंने इस मक्खी को प्रोग्राम दिया,
मैंने इस मक्खी पर वही की, मैंने इसके खमीर के अंदर ये चीज़ रख दी और इसको फंक्शन दिया, जिसको आज साइंटिफिक जुबान के अंदर या मैनेजमेंट जुबान के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉपर प्रोसेस दिया, प्रोग्राम दिया कि तू करेगी क्या, ठीक है। तो शहद की मक्खी क्या करेगी, अल्लाह कह रहा है कि तू पहाड़ों और दरख्तों में जो लोग तू पहाड़ों और दरख्तों में और लोग जो छतें उठाते हैं उनमें अपने घर यानी छतें बना, ठीक है, बना। बस तू हर किस्म के फलों से रस चूसा कर, ठीक है। यानी कि अल्लाह पूरा बता रहा है कि तूने करना क्या है, हर किस्म के फूलों और फलों भी उनसे रस चूसा कर। और अब ज़रूरी आगे सुनिएगा, अपने रब के बताए यानी समझाए हुए रास्तों तरीकों पर जो आसान है चलती रह। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि अल्लाह कह रहा है कि जो मैंने तुझे प्रोग्राम दिया उसको एक तो फुलफिल कर, और उसके बाद जो तेरे रब का बताया हुआ पैगाम है, तुझे जो रब का बताया हुआ रास्ता है, तरीका है, उसको फॉलो करती रहे, उसको फॉलो करती रहे। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, जिसे मैनेजमेंट की ज़बान के अंदर कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और उसके हवाले से मूव करना। यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है, और अल्लाह ने जो तुझे रास्तों और तरीकों यानी स्ट्रेटेजी और पूरी चीज़ें जो गाइड की हैं उसको फॉलो करती रहे, चलती रहे, यानी इंटेंशन से एक्शन तक तू वो करती रहे। और उसका रिजल्ट क्या होगा, जब एक्शन अलाइंड होगा, अल्लाह ने दिया प्रोग्राम, अल्लाह ने कहा क्या करती रहे, जब वो फॉलो होगा तो अल्लाह ने आगे बताया कि क्या होगा, कि इस शहद की मक्खी के पेट से एक पीने की चीज निकलती है। क्या निकलती है, एक पीने की चीज। यानी कि जब वो क्रिएशन जो कि ऑलरेडी ब्लेस्ड है, जब वो अल्लाह के दिए हुए ब्लेस्ड रास्ते को फॉलो भी करेगी, तब अब आउटकम की बात आएगी, अब रिजल्ट की बात आएगी। रिजल्ट क्या आएगा, उसके पेट से एक पीने की चीज निकलती है। क्या निकलती है, पीने की चीज, जिसको शहद कहते हैं। यानी कि ब्लेस्ड क्रिएशन, ब्लेस्ड अमल कनेक्टेड विद अल्लाह सुब्हाना ताला टीचिंग, ठीक है, उससे कनेक्टेड तो आउटकम भी क्या होगा, ब्लेस्ड आउटकम। शहद क्या चीज है, शहद ने क्या क्या मौजे किए हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। और पर्सनली स्पीकिंग शहद ने मेरी जिंदगी के अंदर क्या रोल प्ले किया ये मैं आपको बता ही नहीं सकती। मिरेकलस हीलिंग्स हुई हैं, और इसकी तो बहुत आगे साइंसेस में, आज तो साइंस इसे खोल रही है, लेकिन आज भी कोई नहीं जान पाया। ये बात सच है कि शहद की क्या शान है, ठीक है। अब खैर वो अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम अभी साइड पे रखते हैं। तो आउटकम क्या हुआ, मजेदार, खूबसूरत, ब्लेस्ड शहद। शहद क्या करेगा, दूसरों की शिफायाबी करेगा, हीलिंग करेगा। आगे सुनिए, ठीक है, वो शहद है जिसके रंग जुदा गाना होते हैं। अब यहाँ अल्लाह पाक अपनी शान बता रहा है कि सेम प्रोग्राम होगा, कितनी ज्यादा हनी बीज होती है शहद की मक्खियां, सेम प्रोग्राम होगा, सेम काम करेंगी, सेम पेट से निकलेंगी, यानी हर किसी के पेट से ही वो पीने वाली चीज यानी शहद निकलेगी, लेकिन सबके रंग जुदा गाना होंगे। यहाँ अल्लाह पाक अपनी शान बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह जी। तो सबके रंग जुदा गाना होंगे, इसमें लोगों के लिए शिफा है, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह बता रहा है कि ये चीज़ होगी, आउटकम निकलेगा, और उस आउटकम की शान क्या होगी आप कह ले, या वो करेगी क्या वो, क्योंकि अब हर चीज़ जड़ से ब्लेस्ड आ रही है, अब तो उसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें अब ये गौर है, ये गौर करने वाली बात है, ज़रूरी है, बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। यानी अल्लाह पाक ने ये जो प्रोसेस बताई, ये जो बात बताई, ये जो ब्लेस्ड क्रिएशन से ब्लेस्ड आउटकम तक बताया, अल्लाह ने कहा ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ है, इसमें गौर और फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। यानी कि गौर व फिक्र, अब जैसे हम देखते हैं आज वेस्ट के अंदर बहुत से लोग अब साइंस क्योंकि डिस्कवर कर रही है ना, तो वहाँ जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो आगे बढ़ी जा रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कितनी देर से बढ़ी जा रहे हैं। और यहाँ क्या हाल है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह पाक क्या कह रहा है, हमने ये देखा कि शहद की मक्खी को, अभी हम पर्पस ऑफ लाइफ पे थे, तो अब अल्लाह पाक ने क्या किया, अभी ये जो शहद की मक्खी है इसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जो भी करती है क्यों करती है, ताके 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 ये शहद प्रोड्यूस कर सके, शहद प्रोड्यूस कर सके, जिसका पर्पस क्या होगा कि लोगों को शिफा मिले उस शहद से। ये इसका
पर्पस है ब्लेस्ड क्रिएशन का। जी, ये इसका पर्पस है जो कि अल्लाह पाक ने इसके खमीर में दे के भेजा। और जब ये उस प्रॉपर निज़ाम को, प्रोग्राम को, स्ट्रेटजी को फॉलो करती है तो आगे जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, वो ब्लेस निकलता है और उससे लोगों को शिफा मिलती है। बिल्कुल, ये इस क्रिएशन का पर्पस है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, ये भी अल्लाह की क्रिएशन है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ अल्लाह की सबसे ब्लेस्ड और अल्लाह अपनी बेस्ट क्रिएशन किसे कहता है? अशरफुल मखलूकात किसे कहता है अल्लाह? बेशक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को अल्लाह अपनी बेस्ट क्रिएशन कहता है। तो मुझे ये बताइए, जब इस शहद की मक्खी को अल्लाह पाक ने पर्पस दे के भेजा, इसके खमीर में पर्पस डाल के भेजा है और इसको पूरा मैनुअल दिया हुआ है, जी, तो वो डेफिनेटली उसके वे में उसे मैनुअल दिया हुआ है। तो मुझे ये बताइए, अल्लाह अपनी बेस्ट क्रिएशन को बेमकसद व बेकार इस दुनिया में भेज देगा? नेवर, हो ही नहीं सकता। और जब लोगों ने गुमान किया, आज भी बहुत से लोग हैं हर चीज पर्पसलेस कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है इस्लाम में है हर आपका एक्शन अलाइंड आपके पर्पस से होगा, लेकिन बहुत से लोगों का नहीं है। दैट इज वाई तभी सुसाइड्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं, एंग्जाइटी के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस के रेट्स बढ़ रहे हैं, और डिजीजेस के रेट्स बढ़ रहे हैं, फियर के रेट्स बढ़ रहे हैं। वाई? पर्पस से अलाइन नहीं है। जब अंदर नहीं पर्पस होगा तो बाहर की हर चीज आपको डराएगी। बिल्कुल, तो इससे हमें ये समझ आया, और बहुत से लोगों ने गुमान कर लिया हुआ था, ठीक है, और आज भी बहुत से लोग, उनके इल्म में ही नहीं है ये बात कि हम एक पर्पस के तहत इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो अल्लाह पाक ने पता है क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि वो लोग, अब मैं आपको आयत सुनाती हूँ कि उन लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा क्या है, कि जो लोग ये समझते हैं कि हम पर्पस जैसे दुनिया में आए हैं, हमारे तो कुछ नहीं, सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया, फलां फलां। अब अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कायनात दोनों के दरमियान है, इसमें तमाम चीज़ आ गई, इंसान भी आ गया, हर चीज़ आ गई, उसे बेमकसदो बेमसहलत नहीं बनाया। आपको समझ आई? आंसर मिला? और आगे भी सुनिए अब इन लोगों के साथ होता क्या है। ये बेमकसद यानी इत्तफाकिया तख्लीक, यानी वैसे ही हो गया, एकदम ही हो गया इत्तफाकिया तख्लीक, ठीक है, काफिर लोगों का ख्यालो नजरिया है। सो काफिर लोगों के लिए आतिश दोज़ख की हलाकत है। यानी के ये तो काफिरों का है, ये तो सोच काफी रखते हैं कि हर चीजें इत्तफाकिया होगी, एवी होगी, इसका कोई पर्पस नहीं है, पर्पस लेस है। ये तो अल्लाह कह रहा है काफिर लोगों की सोच है। और आज ये सोच कौन लेके बैठा हुआ है? सोचिए, कौन लेके बैठा हुआ है सोच? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। तो अल्लाह कह रहे ये नजरिया तो काफिर लोगों का है, और काफिर लोगों का नजरिया, और आगे अल्लाह ने अजाब भी बता दिया कि आतिश दोज़ख है, ठीक है। तो ये आज कौन लेके बैठे हुए? इल्ला माशाल्लाह आपको जिन्हें अल्लाह चुनने, बेशक उनके अलावा आपको मोस्टली लोगों के अंदर ये चीज नजर आएगी। जी बिल्कुल। और अल्लाह क्या कह रहे हैं? नहीं बनाई बेमकसदो बेमसहलत। लेसन है इसमें, गौर करना है इसमें। यानी हम ये जो एक इंसान है, जो बॉडी है, ये जो आपके सामने ये लबीका है, ये जो एक बॉडी है जिसका नाम लबीका है, ठीक है, ये जो एक इंसान है जिसका नाम लबीका है, तो ये ऐवी नहीं भेजी गई इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ने इसके खमीर के अंदर इसको एक पर्पस दे के भेजा है। और मैं तो हूं ही दुनिया का हर इंसान, उसको एक पर्पस दे के भेजा है, जिसके तहत हमें हम वक्त अलाइनिंग करनी है, हम वक्त अपने आप को सीधा करते जाना है, हम वक्त अलाइन करते जाना है। और उसके लिए अल्लाह पाक ने हमें ना सिर्फ ये कहा है कि ये हो, बल्कि अल्लाह ने हमें बेस्ट मैनुअल, बेस्ट डिवाइन बुक अता की है, जी, जिसके अंदर तमाम जो जिंदा मौजज़ा है आज भी, बेशक जिसके अंदर अल्लाह पाक ने राज खोल दिए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी कुरान पाक को मद्देनजर रखते हुए, उससे शाउर हासिल करते हुए, उससे इनलाइटनमेंट हासिल करते हुए, उसे अपनी डेली ज़िंदगी में अप्लाई करना, उससे अपनी डेली ज़िंदगी में पाकीज़ा सुन्नत मुबारका के थ्रू अप्लाई करना और अलाइंड एक्शन लेने जाना, यही तो हम इसीलिए तो बने थे, इसी के थ्रू तो हमें ग्रेट सक्सेस हासिल होगी। लेकिन इससे पहले भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें पर्पस क्या दिया गया है, जी, ये जानना ज़रूरी है। और जब ये नहीं होता है, याद रखिएगा और याद रखिएगा, हकीकी खुशी, हकीकी कामयाबी
हकीकी सुकून या जो भी आपकी मन पसंदीदा ज़िंदगी है, जो कि असल में आप फ्रूटफुल लाइफ चाहते हैं, वो अचीव नहीं हो सकती। इसीलिए जब लोगों ने ये गुमान कर लिया, ये सोच लिया, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर झंझोड़ा उन लोगों को। अल्लाह पूछता है, गौर से सुनिएगा, सूरह अल मोमिनून आयत 115, अल्लाह फरमा रहा है, सो क्या तुम ये समझते हो, सो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया है? यानी तुमने गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें पर्पसलेस पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। तुमने गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें पर्पसलेस भेज दिया, जिंदगी में ऐसी हो रहा है हर चीज, तुमने गुमान कर लिया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। यानी अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें पर्पस दे के भेजा है, बेमकसद नहीं भेजा। और इससे हमें एक और बात समझ आ रही है कि ना सिर्फ दे के भेजा है, बल्कि जिंदगी के अंदर खुद कंट्रोल लेते हुए अपने आप को चेंज करना है, अडेप्टेबल बनाना है और अपने आप को लाइन करते रहना। और अल्लाह पाक आगे हमें झिझोड़ा है, अल्लाह पाक हमें झिझोड़ा है कि और तुमने ये समझते हो कि हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। यानी अल्लाह कह रहा है तुमने मेरे पास वापस नहीं आना। यानी अल्लाह ये बता रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी हमारे उस पर्पस की, और ये वही पर्पस है, उसी पर्पस की अकाउंटेबिलिटी अल्लाह पाक ने हमसे करनी है जिस पर्पस से मोस्टली लोग आशना हैं ही नहीं। कैन यू बिलीव दिस? अल्लाह माफ करे। आज तो साइंस भी इस बात पे आके, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल की दुनिया के अंदर, बार बार कह ले स्ट्रगल कर करके हकीकी कामयाबी हासिल की दुनियावी लिहाज से, और उनका क्या एंड पे सच निकला, वो भी एंड पे क्रक्स में यही कहते हैं दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड हैज अ पर्पस। तो याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी चीज़ पर्पसलेस नहीं हो रही होती। मैं आपसे कहूँगी कि लाजमी पूछिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, क्योंकि हमारे ऊपर ये लाजिम है हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करके अपने आप को सीधा रखें। क्योंकि नहीं तो मोस्टली लोगों को हम देखते ही हैं। ठीक है, तो अब लाजमी खुद से सवाल करिएगा, ज़िंदगी में कितनी दफ़ा आपने सोचा कि आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पस भी है? ज़िंदगी में कितनी दफ़ा आपने उस पर्पस को जानने की कोशिश की? और ज़िंदगी में कितने ही ऐसे लोग आए, याद रखिएगा, बताइएगा ज़रूर, ज़िंदगी में कितने ही ऐसे लोग आए, अल्लाह माशाल्लाह जिन्हें अल्लाह चुने बेशक, ज़िंदगी में कितने आपको ऐसे लोग हैं जिन्होंने एम्फसाइज किया इस चीज़ के ऊपर, इस पर नहीं कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी ये कैसे, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, फलां कर लो, फलां फलां फलां, नहीं, हकीकी डीप के अंदर पर्पस से अलाइन किया हो, पर्पस का बताया हो, एम्फसाइज किया हो, इनकरेज किया हो, लाजमी करिएगा, सोचिएगा, झिझोड़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये लाइफ के बेसिक्स हैं।